ट्रिग्नोमेट्री का बेरिंग्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट तो लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बेरिंग्स का लेक्चर 3 से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने पेपर 1 के क्वेश्चंस किए थे, तो अब मौका है कि हम पेपर 2 के क्वेश्चंस ट्राई करें। लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं 2 ships A and B left a port O at noon। तो ये दोपहर के 12 बजे ये दोनों की कहानी स्टार्ट हो रही है। एक पोर्ट है A, एक पोर्ट है B, ये रहा A और ये रहा B। और यहाँ पे 2 अलग अलग शिप्स हैं। जो पहली शिप है दैट सेल्ड एट 12 किलोमीटर्स पर आवर ऑन अ बेयरिंग ऑफ 54 डिग्रीज। ये देखें नॉर्थ एक्सिस बना हुआ है, 54 डिग्रीज है, ये यूं करके स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचा और ए यहां तक पहुंच गया। जो दूसरी शिप है जिसको शॉर्ट में मैं बी कह रहा हूं, सेल्ड एट 16 ऑन अ बेयरिंग ऑफ 130। तो ये 130 हो गया और ये यूं करके सेल कर रहा है। अब पहले मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लूं, इसलिए कि ये पेपर 2 का सवाल है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना अलाउड है। तो सबसे पहला मेरा काम ये है कि 130 में से 54 को सब्ट्रैक्ट किया एंड दिस कम्स आउट टू बी 76 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल है यहां पर आया है, ये 76 डिग्रीज है। अब क्या कह रहे हैं, एट 4 PM, अब 4 बजे की बात हो रही है। A was at A, B was at B। अच्छा, ये जो शिप्स के नाम है अल्फा दैट वाज एट A, बीटा वाज एट B। दूसरा काम क्या है, उनकी स्पीड्स को मल्टीप्लाई करें। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 48, 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 64। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया 48, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया 64। और क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस AB। सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल की एप्लीकेशन क्या है कि आप AB द होल थिंग स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 48 स्क्वायर 64 स्क्वायर, 2 साइड्स है, इंक्लूडेड एंगल है। तो 48 64 साइड हो गई, इंक्लूडेड एंगल हो गया 76 डिग्रीज। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे एंड देन AB स्क्वायर की वैल्यू आएगी एंड हेंस यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। डन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आए, अगले पार्ट में आए। When beta has traveled a total distance of 100 kilometers, it stopped at C। तो ये वाला आपका 100 किलोमीटर्स है, यहां से स्टार्ट हुआ और अब ये C पे रुक गया। Calculate the time when beta reached C। अच्छा, बीटा की स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड दैट विल गिव यू द टाइम। So 100 divided by 16 that is 6.25 hours लगे। इसका मतलब ये है कि 6 घंटे तो लगे and 0.25 of an hour, so 0.25 of 60 minutes is 15 मिनट। बात समझ में आई। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका मतलब है इसने स्टार्ट कहाँ से किया था, इसने स्टार्ट किया था O से 12 बजे दोपहर। सो 12 बजे प्लस 6 घंटे प्लस 15 मिनट, इसका मतलब है शाम के 6:15। सो देयरफॉर 6:15 PM पे वो पहुंच गया एट C। अब ये कह रहे हैं कि जो दूसरी बोट है अल्फा, इट कंटिन्यूड ऑन इट्स कोर्स अंटिल इट रीचेस अ पॉइंट D ड्यू नॉर्थ ऑफ C। अब ये बिल्कुल इसकी सीध में है और यहां पे समझे ये नॉर्थ एक्सिस भी मैंने बना दी। कैलकुलेट द डिस्टेंस OD। अब यहां पर आपके पास क्या है, ये एंगल तो 76 डिग्रीज है और उसके बाद आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन है। तो अब आपके पास इंफॉर्मेशन ये है कि आप एक और एंगल निकाल सकते हैं। जब ये 54 डिग्रीज है तो ये भी 54 डिग्रीज आ गया, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। और उसके बाद 76 डिग्रीज के सामने OD है, बल्कि नहीं 76 भी नहीं चाहिए, तो 76 प्लस 54 ये 130 हो गया। सो देयरफॉर दिस एंगल कम्स आउट टू बी 50 डिग्रीज। अब 50 के सामने OD है,
ठीक है, तो आप लिखेंगे साइन ऑफ 50, या जैसे भी आपको लिखना है, ओडी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 50। यानी मैंने जो कहा जैसे भी लिखना है, इसका मतलब है या तो डिस्टेंस से ऊपर लिखे, एंगल का साइन नीचे लिखे, या वाइस वर्सा, दोनों फ्रैक्शंस में। तो अब हम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं साइन रूल की, ओडी डिवाइड बाई साइन ऑफ 50। चूंकि ओडी को सब्जेक्ट बनाना है इसलिए मैंने ऊपर लिखा है ओडी डिवाइड बाई साइन ऑफ 50 is the same thing as 100 divided by sine of 54 degrees। तो OD को पहले सकून से सब्जेक्ट बनाएं, that is 100 sine of 50 degrees divided by sine of 54 degrees। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो यहां से आपको OD की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा पार्ट, एक में कोसाइन रूल, एक में साइन रूल। अब क्या कह रहे हैं, एन आइलैंड आर इज 100 किलोमीटर्स ड्यू साउथ ऑफ पोर्ट ओ। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो आपकी लाइन है ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ये नॉर्थ वाली यूं करके लाइन है। सो देयरफॉर आपकी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ये वाला आ गया 50 डिग्रीज, और उसके बाद ये 100 किलोमीटर्स है, ये 100 किलोमीटर्स है, और इसके बाद ये आ जाएगा, ये दो एंगल्स भी सेम होंगे। So this is 65 degrees, this is 65 degrees। 100 minus 50 130, चूंकि आइसोसनीस है इसलिए 65 आ गया। Calculate the bearing of R from C। R from C के लिए एक और नॉर्थ एक्सिस यहां पे ड्रॉ करें like this। और अब पहले डिटरमिन कर लें कि आपको एंगल कौन सा चाहिए। R from C के लिए आप यूं जाएंगे, यूं जाएंगे, यूं जाएंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे। जब आपको यहां तक का एंगल चाहिए तो ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री आ गया इंटीरियर एंगल्स की वजह से, और बेसिकली आप कहेंगे 360 माइनस 65 माइनस 50, इसका मतलब है 360 माइनस 65 माइनस 50, दिस कम्स आउट टू बी 245 डिग्रीज, दैट इज द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम सी। अब यहाँ तो मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ मैंने ये घड़ी वाला वक्त निकाला है, ठीक है, और दो जगह पे कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया, दो जगह पे वर्किंग की है। डबल चेक करते हैं, ये रहा कोसाइन रूल का चक्कर, ये रहा 1/4 पास 6 यानी कि 6/15, ये वाला फिर से कैलकुलेटर का इस्तेमाल यानी कि साइन रूल, और ये वाला है 245 डिग्री। तो माशाल्लाह से दिस क्वेश्चन इज परफेक्टली डन। अब हम आगे बात करते हैं और यहां पर ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह का बड़ा सा क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ हार्बर H एंड अ लाइट हाउस L एंड 2 बॉयज A एंड B। ठीक है, ये वाले जो बॉयज है BUOYS, वो वाले बॉयज हैं जो पानी के अंदर वो मूव अराउंड करते हैं, डूबते नहीं हैं, रास्ता वगैरह बताने के लिए। तो ये वो वाले बॉयज हैं, ठीक है, दूसरे वाले नहीं है। HAB इज अ स्ट्रेट लाइन। द बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम H इज 042, नजर आ रहा है 042, और उसके बाद दो डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, एक एंगल दिया हुआ है, एंड सो ऑन। सबसे पहले बेयरिंग की बात करते हैं। फाइंड द बेयरिंग ऑफ H फ्रॉम A। H फ्रॉम A के लिए A पे नॉर्थ एक्सिस बना लें, तो ये नॉर्थ एक्सिस कुछ यूं हो गया, और यहाँ पे आपने मार्क कर दिया, ये नॉर्थ एक्सिस बनाया। इसी तरीके से L फ्रॉम A ये भी आपके पास बना हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा सी कैलकुलेशन थोड़ी सी गिच पिच है, मैं थोड़ी सी लाइनें और खींच देता हूँ, शायद मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक लाइन यूँ खींच दी है, ठीक है, बल्कि यूँ सीधी लाइन ही खींच लेते, लेकिन इतनी सीधी नहीं है। समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अब मेरे पास क्या क्या चीज़ है। अगर मैंने इस तरह की लाइन खींच ली तो ये मेरा 90 डिग्रीज़ है, ये वाला जो एंगल है ये 48 डिग्रीज़ हो गया, इसलिए कि ये वाला और ये वाला एड अप टू 90 होना चाहिए। जब ये 90 है तो ये दो भी एड अप होकर 90 होना चाहिए। उसके बाद 115 प्लस 48 ये हो गया 163 माइनस 180, देयरफॉर ये वाला हो गया 17 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल है जिसको मैंने रेड से मार्क किया, ये वाला हो गया 17 डिग्रीज, और नेचुरली ये वाला 90 है। अब क्या चाहिए, गौर से सुनिएगा। H फ्रॉम A, H फ्रॉम A ये वाला आपका A बना हुआ है यहाँ पे। सो देयरफॉर यहाँ से आप पूरा घूमेंगे 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 टिल यू रीच दिस लाइन। यहाँ तक सही है। अब जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे
तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, इसके अंदर अगर यहाँ तक पहुँच जाते तो 270 आता। सो बेसिकली दिस इज 270 माइनस 48, 220 222 डिग्री, ये आंसर आ गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है यहाँ तक 90 रखें, फिर 17 ऐड करें ये वाला, फिर 115 करें, ये भी 222 डिग्री आ जाएगा। तो जैसे भी आपको पसंद हो वैसे निकाल लें, ऑफकोर्स सही चीज़ निकालेगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एल फ्रॉम ए। एल फ्रॉम ए जो है वो ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक। सो देयरफॉर दिस इज लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। सो देयरफॉर दैट इज 90 प्लस 17 डिग्रीज, दैट कम्स आउट टू बी 107 डिग्रीज। पहले इसका आंसर डबल चेक कर लेते हैं। ये वाला है 222, ये वाला है 107, दैट गिव्स यू द आंसर। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट HL, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये तो आसान है, मैं यहीं वर्किंग कर लेता हूँ, बल्कि ये दूसरा डायग्राम है, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं ना। अब इसने कहा कि HL निकाले, कोसाइन रूल की एप्लीकेशन है। तो ये ज़रा सा डायग्राम मैं साइड पे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला पार्ट जो है वो है HL निकालना। तो HL निकलेगा कोसाइन रूल से। So therefore HL the whole thing square, that is 4.5 square plus 2.8 square minus bracket 2 into 4.5 into 2.8 into cosine of 115 degrees. ये याद रखिएगा, cosine of an obtuse angle comes out to be negative. यहाँ पे बाहर भी नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, आंसर अनरियलिस्टिक आता है, ऑफ कोर्स नेचुरली रॉन्ग आता है। जब ये इतना लंबा एंगल है 115 डिग्रीज, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये वाला जो है 4.5 2.8, तो ये वाली लेंथ इन दोनों से बड़ी आती है। अगर आप ये कंसिडर नहीं करते, अगर आप यहाँ गलती करते हैं, तो वो आंसर छोटा आता है, इसलिए आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। दूसरा वो ये पूछ रहा है कि इस ट्राइंगल का एरिया निकाले HAL का। तो आप कहेंगे ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या है, ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला है हाफ AB साइन C, दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल। सो हाफ इंटू 4.5 इंटू 2.8 इंटू साइन ऑफ 115 डिग्रीज, और इससे आंसर निकलेगा। यहाँ पे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज पॉजिटिव। अच्छा, एक रूल मैं ज़रा लिख दूँ, क्योंकि अक्सर लोगों की बेसिक्स बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है बहुत वीक होती है। वो रूल ये है कि ये तीन रिलेशनशिप बहुत गौर से याद रखें। वो रिलेशनशिप लिखते तो यूं हैं, साइन ऑफ 180 डिग्रीज माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ 180 डिग्रीज माइनस थीटा एंड टेंजेंट ऑफ 180 डिग्रीज माइनस थीटा। यहाँ पे कोसाइन थीटा, यहाँ पे टेंजेंट थीटा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, ज़रा सा थिक वाला नेगेटिव बना दूँ, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर दो एंगल्स एडअप होके 180 डिग्रीज हो रहे हैं, उनके साइन, उनके कोसाइन, उनके टेंजेंट न्यूमेरिकली सेम है, साइन वाइज डिफरेंट है, यानी प्लस माइनस के हिसाब से डिफरेंट है। साइन इज पॉजिटिव फॉर एक्यूट, साइन इज पॉजिटिव फॉर ऑब्ट्यूज, लेकिन कोसाइन इज नेगेटिव फॉर ऑब्ट्यूज, टेंजेंट इज नेगेटिव फॉर ऑब्ट्यूज। ये चीज़ भी हो गई। अच्छा जी, अब इस पर आ जाए। अ बोट सेल्ड फ्रॉम द हार्बर अलोंग द लाइन HAB, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द लाइट हाउस। अच्छा जी, अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हमेशा असूल याद रखें कि जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये ज़रा सी मैं चीज़ें हटा के इधर से भी हटा देता हूँ, कट कर देते हैं, और ये मैं यहाँ कहीं लगा देता हूँ, बाद में ज़रूरत हो तो आप देख सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसने कहा बिटवीन द बोट एंड द लाइट हाउस। अब वो HAB पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो यहाँ से लेके यहाँ तक यूं ट्रैवल कर रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूं भी हो सकता है, शॉर्टेस्ट यूं भी, यूं भी, यूं भी, कौन से हो सकता है, ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये होगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा तब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, ये 115 है,
180 में से 115 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 65 डिग्रीज है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डी है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। सो देयरफॉर पार्ट कौन सा है, ये पार्ट सी का पार्ट 1 है, और ये वाला जो था ये पार्ट बी का पार्ट 1 था, ये पार्ट बी था। अब आ जाएं पार्ट सी का, और ये वाला जो है ये पार्ट 1 है, तो इसकी वर्किंग करते हैं। सो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके मैक्सिमम एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह के, वहाँ भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। सो देयरफॉर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, साइन इस्तेमाल करें। साइन ऑफ 65 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2.8 सॉरी डी डिवाइडेड बाई 2.8। डी ऑपोजिट है, 2.8 हाइपोटेन्यूज है, देयरफॉर डी इज 2.8 साइन ऑफ 65 डिग्रीज। अच्छा, एक चीज़ आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मैं कैलकुलेटर पे जो है वो वर्किंग बिल्कुल आखिर में जाता हूँ, ठीक है। दूसरा, स्टेप्स में सारे लिखता हूँ, कहीं भी कोई मैं शॉर्टकट्स की तलाश नहीं करता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर को शॉर्टकट पसंद नहीं है। अब कोई ये कहेगा कि सर मार्क स्कीम में तो किया हुआ है, तो बेटा मार्क स्कीम जो है वो टीचर्स के लिए है, वो एग्जामिनर ने आपको एक आंसर दे दिया है कि चले भाई ये रख ले, आंसर देख ले, ठीक है। तो वो एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि आपको इस तरीके से करना है, उसके लिए हमेशा एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़े। इंशाअल्लाह ताला जो लाइव सेशंस होंगे, ठीक है, और पेपर्स के सेशन होंगे, उसमें मैं एग्जाम रिपोर्ट्स पढ़ के सुनाऊंगा कि एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये वाला हो गया पार्ट। अब क्या चाह रहे हैं, The boat sailed at a constant speed of 3 meters per second. Given that the boat reached at 7:15, find what time it left the harbor. अच्छा, बोट कहाँ ट्रैवल कर रहा है, HAB में ट्रैवल कर रहा है। सो डू आई हैव HAB बोट एंड द लाइट हाउस, वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन HAB, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से H से लेके A। तो अब ये करेंगे कि जो आपका डिस्टेंस HA है वो ये किलोमीटर्स में होगा। मैं एक मरतबा डबल चेक कर लूँ, ये इट्स इन किलोमीटर्स, और आपकी स्पीड है मीटर्स पर सेकेंड। सो HA डिस्टेंस इज 4.5 किलोमीटर्स, दैट इज 4.5 इंटू 1000, दैट इज 4500 मीटर्स। तो आपका 4500 डिवाइडेड बाई 3, दैट कम्स आउट टू बी 1500 सेकेंड्स इसको लगेंगे। 1500 सेकेंड्स को डिवाइड करेंगे 60 से, ये आपको लगेंगे 25 मिनट, ठीक है। वो कितने बजे पहुंचा, वो रीच किया 7:15 पे। तो उसने स्टार्ट किया किसी टाइम पे, ठीक है, वो टाइम पे स्टार्ट करके 25 मिनट लगाए, 25 मिनट लगाए, वो 7:15 पे पहुंचा। वो वाला क्लॉक है ना 0715, तो 24 आवर क्लॉक उसने इस्तेमाल किया, ठीक है। फाइंड द टाइम इट लेफ्ट द हार्बर, इसमें से 15 मिनट माइनस करें और 10 मिनट माइनस करें, तो बेसिकली 0650 से उसने लीव किया था, सो दैट आफ्टर टेकिंग अ टाइम ऑफ 25 मिनट इट रीच्ड एट 7:15 PM। डबल चेक करते हैं, ये वाला जो है डिस्टेंस ये हो गया 650 एंड दैट इज द आंसर। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी जो इसने है, इसने किसी और तरीके से किया, इसने उस तरीके से किया, एरिया से किया कि एरिया शुड बी एग्जैक्टली द सेम ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स। हम लोगों ने सिंपल साइन से किया। ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 एक नजर देखें आप। इट सेज नॉर्थ एक्सेस बना हुआ है, 2 बोट्स हैं, वो ए से स्टार्ट करते हैं, एक जा रहा है बी की तरफ, एक जा रहा है सी की तरफ। डिस्टेंसेस दिए हुए, कैलकुलेट द डिस्टेंसेस बिटवीन द बोट्स, इनको यूं करके ज्वाइन कर दें। अब ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये कोसाइन रूल का सवाल है, सिंपल सा सवाल है, सिर्फ मैं लिख देता हूं। देयरफॉर BC स्क्वायर that is equals to 8 square 6 square minus 2 into 8 into 6 into cosine of 115 डिग्री। अजीब इत्तेफाक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी 115 था, याद रखिएगा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। द बेयरिंग ऑफ B from A is 200 degrees, B from A is 200 degrees, कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ A from C। अच्छा, अब ये जहन में रखिएगा कि ये वाला जो पूरा एंगल है B फ्रॉम A, ये पूरा 200 डिग्री है, ठीक है। 200 में से 115 सब्ट्रैक्ट किया
तो यू गेट द आंसर एज 85 डिग्रीज। तो ये 90 नहीं था, कोई ये समझ सकता है कि ये ईस्टवर्ड्स था, ईस्टवर्ड्स नहीं था, ये 85 डिग्रीज था। अब क्या चाहिए? कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। अब ए फ्रॉम सी के लिए एक और नॉर्थ एक्सिस यूं करके बना लें, ठीक है, सीधी वाली बनाएं लाइक दिस। तो ये आपने नॉर्थ एक्सिस बनाई, ये 85 है, तो ये वाला हो गया 95 डिग्रीज। अब ये कह रहे हैं कि ए फ्रॉम सी, तो ये सी से स्टार्ट किया, घूमे आप और ऑल द वे यहाँ तक पहुँचे। तो इसके लिए इस 95 को सब्ट्रैक्ट कर ले। सो देयरफॉर 360 माइनस 95 डिग्रीज, तो ये कितना हो गया? 265 डिग्रीज। दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे डबल चेक कर लें, ये हो गया 265 डिग्रीज। अच्छा, ये मैंने अभी इतना हिस्सा किया ना, ये पार्ट ए की है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए जो है वो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अब ये वाला पार्ट बी है, ये पार्ट बी का पहला पार्ट है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट है। ट्राइंगल मैंने फिर से अटैच किया, फिर से अटैच किया, ताकि अगर मुझे वर्किंग करनी हो तो बहुत आराम से मैं इसकी वर्किंग कर सकूं, ठीक है। और ये हमारा इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चंस मैं आपको वो करा रहा हूं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, और फिर अगर आपने ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर आप जितने चाहे क्वेश्चंस ट्राई आउट कर सकते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहां पर आए, इट सेज इन द ट्राइंगल PQS, SQP is 65, SQP is 65, वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है आपको 65 डिग्रीज ये आपको नज़र आ रहा है, और ये वाला जो है ये 44 डिग्रीज नज़र आ रहा है, और उसके बाद QR जो है वो 200 आपका मीटर्स है, ठीक है, और ये वाला जो है ये 36 डिग्रीज है। इन द ट्राइंगल PQR, अब ये बात कर रहे हैं PQR की, शो दैट PR इज सच एंड सच। अच्छा, सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि आप जो है वो ये वाला एंगल निकाल लेंगे, बिकॉज दैट्स द मिसिंग एंगल। सबको एडअप होके 180 डिग्री, 44 में ऐड किया 65, फिर उसमें ऐड किया 36, ये हो गया 145, 180 से सब्ट्रैक्ट किया, देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी 35 डिग्रीज। यहाँ तक सही है। अब गौर से देखिएगा, इस एंगल के लिए अब मैं इरेजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, सारी बेकार की चीज़ें, चले 35 भी गायब हो गया, फिर से लिख देता हूँ, ये है 35 डिग्रीज। और अब मैं PQR पे फोकस कर रहा हूँ, तो ये वाले एंगल के सामने ये वाली लेंथ है, ठीक है, दैट इज PR, और उसको सब्जेक्ट बनाना है। और जो आपका 200 है वो है इसके सामने, 35 के सामने। तो अब आप साइन रूल लिखेंगे तो आपका होगा PR divided by sine of 65 degrees, that is the same thing as 200 divided by sine of 35 degrees। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये एक इशू होता है, उनकी कॉन्फिडेंस की कमी है या सही तरीके से उनको पढ़ाया नहीं गया हो, तो इससे उनको ज़रा डाउट होता है। वो ये होता है कि हम लोग तो साइन रूल पढ़ रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि साइन ऊपर हो? द आंसर इज नो, ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि दोनों को हमने यूनिफॉर्मली फ्लिप किया, इसको भी फ्लिप किया, इसको भी फ्लिप किया। आपको यूं लिखना है, यूं लिख लें, कोई मोज़ाइका ही नहीं है, लेकिन दिल में खटक नहीं होनी चाहिए, दिल में डाउट नहीं होना चाहिए। दिल में डाउट होगा तो एग्जाम गया आपका। दिस इज साइन ऑफ 65 ओवर PR एंड देयरफॉर दिस इज साइन ऑफ 35 ओवर 200। अब आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका वही चीज आ जाएगी, तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। देयरफॉर PR इज 200 साइन ऑफ 65 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 35 डिग्रीज। ये चीज आपकी आ गई है, ठीक है, ये माशाल्लाह से ये डन हो गया। अब अगले पार्ट पर आए। अब ये कह रहे हैं हेंस शो दैट, अब वो हिंट नहीं दे रहा कि SR जो है वो ये चीज है। अब देखिए ऊपर वाली क्या चीज है, ऊपर वाली 200 है, 65 है, 35 है, तो आपके पास है 200 है, 65 है, 35 है, ये चीज तो ऑलरेडी मौजूद है। नई चीज क्या आई है? नई चीज 36 और 44 है, और ये SR की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, SR यहां पर है, 36 और 44 की बात कर रहे हैं। और अब जो है वो कौन सी चीज से फोकस करेंगे? अब हम लोग इस ट्राइंगल पे फोकस करें, तो ये है आपका SR, और SR के सामने 36 है, ये है आपका 44, और 44 के सामने PR है। तो आपने खुद अपना रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। तो अब हम वर्किंग कर रहे हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 की वर्किंग के लिए आप लिखेंगे, हमें वी आर फोकस ऑन कौन सा ट्राइंगल? वी आर फोकसिंग ऑन द ट्राइंगल SRP,
ठीक है। और अब ऑरेंज ऑरेंज की कहानी देखें, एस आर डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 36 डिग्रीज इज द सेम थिंग एज पी आर डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 44 डिग्रीज, ठीक है। 45 लिख दिया मैंने गलती से, दैट्स 44 डिग्रीज। देयरफॉर एस आर इज पी आर into sine of 36 degrees divided by sine of 44 degrees। अब जो मैंने आपको कहा था, ये जो ब्लू है, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ये पी आ रही है और 36 ऊपर 44 नीचे, 36 ऊपर 44 नीचे। क्वेश्चन इज डन। अब पी आर को रिप्लेस कर दें, तो पी आर वो जो ब्लू वाला था उसको रिप्लेस करेंगे, तो पी आर क्या था? पी आर था 200 साइन 65 ओवर साइन 35, 200 साइन 65 ओवर साइन 35। आपको ब्रैकेट में लिखना हो ब्रैकेट में लिखे, ब्रैकेट पे कोई पाबंदी नहीं है। और ये हो गया साइन ऑफ 36 डिग्रीज साइन ऑफ 44 डिग्रीज एंड इट्स क्वाइट इजली डन। माशाल्लाह से ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया 2 मार्क्स के लिए। अब ये कह रहे हैं हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ एस आर। अब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे तीसरे पार्ट पे आएंगे और एस आर निकालेंगे। मैं यहाँ आंसर पे चला जाता हूँ। एस आर की वैल्यू राउंडेड ऑफ वैल्यू जो है वो आ जाती है, राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो आ जाती है 267, ठीक है। अभी मैं इसको लिख देता हूँ, दिस कम्स आउट टू बी 267 मीटर्स। अब क्या चाह रहा है? अब ये चाह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एस पी क्यू टू पी क्यू आर। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फुल फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इट्स ओनली फॉर 1 मार्क, ठीक है। एस पी क्यू दैट इज द बिग ट्राइंगल, पी क्यू आर दैट्स द स्मॉल ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ज़रा सा कॉपी किया और इसको यहीं पे पेस्ट किया, ठीक है। इसको ज़रा साइड पे लगाते हैं और इसको भी ज़रा साइड पे धक्का देते हैं, ठीक है। इसने कहा एस पी क्यू, तो ये वाला है एस पी और क्यू, ये ट्राइंगल, इसका ये रेशियो मांग रहा है विथ कंपैरिजन टू पी क्यू आर, ठीक है। अब पहली चीज ये है कि ट्राइंगल्स की कहानी 2 किस्म की हो सकती है, क्या वो सिमिलर है या वो नॉन सिमिलर है। ये कहीं से भी सिमिलर नहीं लग रहा, सो दीज आर नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला जो हमारा सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी है, इंशाल्लाह ताला वहां भी इसको स्टडी करेंगे। अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो यहां पे परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। ज़्यादा थिक है, थोड़ा सा थिन कर देते हैं, इसको ही थिन कर देते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर यूं आ गया और यहां पे परपेंडिकुलर यूं आ गया। अब ये परपेंडिकुलर क्यों बनाया, दैट इज द गोल्डन क्वेश्चन। इसलिए कि अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये 200 है, ये 267 है, और इसके लिए इसको मैंने हाइट h ले ली, यहाँ पे वही हाइट h है और यहाँ पे 200 है। इसका मतलब है इसका एरिया जो है, और हमें इवैल्यूएट भी नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस पी क्यू दैट इज हाफ इंटू 267 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई h। और इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दैट इज हाफ इंटू 200 इंटू h। बात समझ में आ गई? गौर से देख लें। दोनों की हाइट सेम है, परपेंडिकुलर, बेसिस डिफरेंट है। एक का 200 प्लस 267 है, एक का सिर्फ 200 है। कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है? एस पी क्यू ऊपर है, पी क्यू आर नीचे है। सो देयरफॉर ट्राइंगल एस पी क्यू, ट्राइंगल पी क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू हाफ, और यहाँ पे हो गया 467, और यहाँ पे हो गया h, यहाँ पर हो गया हाफ, यहाँ पे हो गया 200, यहाँ पे हो गया h। कहानी किस पे आई? ये पूरा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। कहानी जो आई सिंप्लीफाई होके ये 2 तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? 467 से 200। तो इस पे मैं भी इसकी समरी लिखता हूँ। 467 डिवाइडेड बाई 200 दैट कम्स आउट टू बी 2.335, और अगर उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2.34। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द एरियाज। असल में होता ये है कि जो नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, इसका रेशियो ऑफ एरियाज इज एक्चुअली रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ। तो यानी जो कॉमन है उसको छोड़ दे, हाइट तो कॉमन है ना,
हाइट को इग्नोर कर दें, हाइट को इग्नोर कर दें। ये लेंथ थी, ये लेंथ थी, ये पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। बेसिकली 467/200 वॉज द आंसर, तभी ये 1 मार्क का था। मैंने इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों की? सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन फुल डिटेल, और एक मरतबा एक्सप्लेनेशन हो गई तो अगली मरतबा आप डायरेक्ट रिजल्ट कोड कर सकते हैं। हाँ, अगर ये सवाल होता, ये रहा 2.34 माशाल्लाह से ये आंसर आ गया, ये बी पार्ट 3 का आंसर ये है, तो इसने कहा 200 + 267 डिवाइडेड बाई 200, दैट्स द आंसर। और अगर हम बात करते सिमिलर ट्राइंगल्स की, तो वहाँ रेशियो ऑफ एरियाज इज रेशियो ऑफ लेंथ स्क्वायर, और इंशाल्लाह ताला उसका भी वक्त आएगा जब हम उसको करेंगे। सो दैट कंप्लीट्स लेक्चर 4 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बेरिंग्स के बारे में है। अब आगे क्या करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेक्चर 5 हो सकता है एक में हो जाए, हो सकता है एक से ज़्यादा टाइम लगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3D और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इसके बारे में बात करेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी फिर से वहाँ पे काम आएगा। तो माशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।